यस बेटा, टाइप ई जो हमारा है वो है मेज़रमेंट। ठीक है, मेज़रमेंट यहाँ पर हम फिजिक्स में मेज़र करते हैं। मेज़रमेंट में भी 3 चीज़ों को यहाँ पर हम बेसिकली मेज़र करते हैं, मेज़रमेंट ऑफ मास, मेज़रमेंट ऑफ टाइम एंड मेज़रमेंट ऑफ लेंथ। ठीक है, हम जो यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं वो ओनली मेज़रमेंट ऑफ लेंथ डिस्कस कर रहे हैं, और मेज़रमेंट ऑफ लेंथ में भी मेज़रमेंट ऑफ लार्जर लेंथ। और लार्जर लेंथ को मेज़र करने के लिए हम पैरेलैक्स मेथड यूज़ करते हैं। पैरेलैक्स मेथड में क्या करते हैं, मेजरमेंट ऑफ लार्जर लेंथ का मतलब सपोज मून की अर्थ से डिस्टेंस फाइंड करनी, सन की अर्थ से डिस्टेंस फाइंड करनी, स्टार्स के अर्थ से डिस्टेंस फाइंड करनी, तो हम पैरेलैक्स मेथड से फाइंड करते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, सपोज मून की अर्थ से डिस्टेंस मेजर करनी है, तो अर्थ की 2 लोकेशन है। ठीक है, अर्थ की 2 लोकेशन ए एंड बी से हम मून को ऑब्जर्व करते हैं। सपोज हमने ए से मून को देखा तो ये हमारा ये लाइन ऑफ साइट बना, बी से मून को देखा तो हमने हमारा ये लाइन ऑफ साइट बना। ठीक है, दोनों लाइन ऑफ साइट के बीच में एंगल, सपोज ये एंगल हमारा थीटा है, ये एंगल कितना है, थीटा है। ठीक है, और ये जो दोनों ऑब्जर्वेशन के बीच की जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को हम बोलते हैं बेसिस। ठीक है, एंड दिस इज़ द डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ। ये कैपिटल डी है, वो मून की अर्थ से डिस्टेंस है। इन दोनों डिस्टेंस हमारी अप्रॉक्स इक्वल होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे फॉर्मूला थीटा इज इक्वल टू आर अपॉन रेडियस, थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन डी। तो डी यहाँ पर बी अपॉन थीटा आ जाएगी। बी दोनों के बीच की डिस्टेंस हम इजीली फाइंड कर लेंगे, और थीटा भी हम फाइंड कर लेंगे। तो अगर हमको थीटा भी पता है तो मून की हम अर्थ से डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये लार्जर डिस्टेंस हमको फाइंड हो जाती है तो इसको फाइंड करने के बाद हम किसी भी प्लेनेट का, सन का या मून का डायमीटर भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करते हैं वो हम यहाँ पर नीचे वाला एग्जाम्पल में देख रहे हैं। सपोज हमको सन का डायमीटर फाइंड करना है। सन का डायमीटर फाइंड करना तो हम सन के 2 डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट को हम अर्थ की एक ही लोकेशन से देखते हैं। ठीक है, सन का डायमीटर फाइंड करने के लिए हम सन की जो डायमेट्रिकल अपोजिट पॉइंट को हम अर्थ की एक ही लोकेशन से देखते हैं। सपोज एक सिंगल लोकेशन से हम इस डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट को देख रहे हैं, इसका लाइन ऑफ साइट ये बना। फिर दूसरे डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट हमने बी को हमने देखा तो हमारा ये लाइन ऑफ साइट बना। इन दोनों लाइन ऑफ साइट के बीच का जो एंगल होता है, लेट दिस एंगल इज अल्फा, एंड दिस अल्फा इज कॉल्ड एंगुलर डायमीटर ऑफ सन। इस सन का हम बोलते हैं इसका एंगुलर डायमीटर। ठीक है, अल्फा इज द एंगुलर डायमीटर एंड स्मॉल डी इज़ द डायमीटर ऑफ सन। ठीक है, कैपिटल डी हम ऊपर वाले मेथड से, पैरेलैक्स मेथड से फाइंड कर लेंगे। कैपिटल डी हमारा पैरेलैक्स मेथड से फाइंड हो जाएगा, दैट इज़ द डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम द अर्थ। ठीक है, तो यहाँ से अगेन इसी वाले डायग्राम से देखें तो थीटा इक्वल टू आर अपॉन रेडियस है, अल्फा इज इक्वल टू स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी, अल्फा इज इक्वल टू स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी। तो यहाँ से स्मॉल डी आ गया अल्फा इंटू कैपिटल डी, एंड दिस स्मॉल डी इज कॉल्ड डायमीटर ऑफ सन। स्मॉल डी यहाँ पर सन का डायमीटर है, जो हम यहाँ पे फाइंड कर लेंगे अगर हमको अल्फा और कैपिटल डी पता है। ठीक है, एंगुलर डायमीटर और सन की डिस्टेंस जो अगर हमको अर्थ से पता है तो हम सन का डायमीटर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बेसिस पर हम न्यूमेरिकल देखते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा टाइप जी का क्वेश्चन नंबर 6। टाइप जी का क्वेश्चन नंबर 6 देखो आप, टाइप जी का क्वेश्चन नंबर 6 है, द पैरेलैक्स ऑफ अ हेवनली बॉडी मेजर फ्रॉम द 2 पॉइंट्स डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट ऑन इक्वेटर ऑफ अर्थ इज 1 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज हम फिर से देखेंगे। द पैरेलैक्स ऑफ अ हेवनली बॉडी, एक हेवनली बॉडी है, उसका पैरेलैक्स मेजर्ड फ्रॉम 2 पॉइंट्स डायमेट्रिकली अपोजिट ऑन इक्वेटर ऑफ अर्थ इज 1 मिनट। एक हेवनली बॉडी है, दिस इज द हेवनली बॉडी। इस हेवनली बॉडी को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, कहाँ से, अर्थ से देख रहे हैं। अर्थ में भी अर्थ से कहाँ से देखते हैं, अर्थ के 2 डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स से हम इस हेवनली बॉडी को ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, सपोज पहले हमने यहाँ से इसको ऑब्जर्व किया, फिर हमने इसको यहाँ से ऑब्जर्व किया। तो ऑब्जर्व करने में जो पैरेलैक्स एंगल जो थीटा बन रहा है वो थीटा हमारा 1 मिनट है, 1 डेज। थीटा हमारा कितना बन रहा है, 1 मिनट। ठीक है, यही क्वेश्चन में हमको दे रखा है कि दैट द पैरेलैक्स ऑफ अ हेवनली बॉडी मेजर फ्रॉम द 2 डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट ऑन इक्वेटर ऑफ अर्थ इज 1 मिनट। ठीक है, द पैरेलैक्स ऑफ अ हेवनली बॉडी मेजर फ्रॉम 2 डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट ऑन इक्वेटर ऑफ अर्थ इज 1 मिनट। ठीक है, ये दोनों डायमेट्रिकल अपोजिट पॉइंट है अर्थ के इक्वेटर पे। ठीक है, ये बी जो बेसिस जो होगा हमारा वो अर्थ का डायमीटर हो जाएगा। यहाँ दोनों पॉइंट से पैरेलैक्स एंगल हमारा 1 मिनट बन रहा है। ठीक है, अब हमको बोला गया है इफ़ द रेडियस ऑफ अर्थ इज 6400 किलोमीटर, यहाँ पर अर्थ की पैरेलैक्स एंगल तो हमको 1 मिनट दे रखा है। 1 मिनट को हम यहाँ पर रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो 1 मिनट में कितने रेडियन होता है, ये हो जाएगा हमारा 2.7 इंटू 10⁻⁴ रेडियन। 1 मिनट में जो रेडियन होगा वो होगा 2.7 इंटू 10⁻⁴ रेडियन। ठीक है, अब यहाँ पर हमको बोला गया फाइंड द डिस्टेंस ऑफ हेवनली बॉडी फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ।
इन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो अर्थ से इस हेवनली बॉडी की डिस्टेंस हमको अर्थ से फाइंड करनी है। कहाँ से फाइंड करनी? अर्थ से इस हेवनली बॉडी की डिस्टेंस क्या होगी? थीटा यहाँ पर हमारा 1 यूनिट है जो कि 2.7 इंटू 10⁻⁴ रेडियन, ठीक है। अब हमको बोला गया फाइंड द डिस्टेंस ऑफ हेवनली बॉडी फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ इन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। जो डिस्टेंस हमको बतानी है वो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में बतानी है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज़ द डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम द अर्थ। सन की जो अर्थ से डिस्टेंस होती है उसको हम बोलते हैं 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और ये होता है 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। द डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम द अर्थ इज कॉल्ड 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। सन की जो अर्थ से डिस्टेंस होती है उसको हम 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है, एंगस्ट्रॉम क्या होता है, मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगा, ठीक है। तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो गया 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। तो ये हमको बतानी है, ये जो डिस्टेंस बतानी है कैपिटल डी, ये कैपिटल डी हमको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में बतानी है। इस हेवनली बॉडी की अर्थ से जो डिस्टेंस है वो हमको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में बतानी है, ठीक है। तो क्वेश्चन जो हमारा है कि जो हेवनली बॉडी को अर्थ के दो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऑब्जर्व करने पर जो एंगल थीटा हमारा 1 यूनिट आ गया जिसको हमने रेडियन में कन्वर्ट कर लिया, और तो हमको इस हेवनली बॉडी की अर्थ से डिस्टेंस निकालनी है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में। तो अगेन फॉर्मूला हम वही यूज़ करेंगे फ्रॉम थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन कैपिटल डी, बी अपॉन कैपिटल डी। तो कैपिटल डी यहाँ से आ जाएगा बी अपॉन थीटा, कैपिटल डी आ जाएगा बी अपॉन थीटा। थीटा हमको पता है यहाँ पर थीटा कितना दे रखा, थीटा इज द 2.7 इंटू 10⁻⁴ रेडियन। और जो बी जो डिस्टेंस है, बी इज़ द डायमीटर ऑफ अर्थ, बी अर्थ का डायमीटर है, ठीक है। अर्थ का डायमीटर कितना होगा, यहाँ पर हमको अर्थ की रेडियस दे रखी है, रेडियस ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 6400 किलोमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 6.4 इंटू 10⁶ मीटर। डायमीटर इसका डबल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कैपिटल डी इज इक्वल हो जाएगा बी जो कि रेडियस का डबल 2 इंटू 6.4 इंटू 10⁶ मीटर हो जाएगा। तो थीटा जो आएगा वो आएगा 2.7 इंटू 10⁻⁴। इन दोनों को सोल्व करेंगे तो कैपिटल डी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। अब ये जो कैपिटल डी की वैल्यू ये हमारे पास मीटर में आई है, किस में आई है, मीटर में आई है। इस मीटर को हमको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में कन्वर्ट करना। तो मैंने आपको बताया कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में होता है 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। तो 1 मीटर में कितना एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होंगे, 1 मीटर में डिवीज़न में जाएगा, 1 मीटर में हो गया 1/1.5 इंटू 10⁻11 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में इतने मिनट, तो 1 मिनट में 1/दिस एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो 1 मिनट को हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए हम किससे डिवाइड करेंगे, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे 1.5 इंटू 10⁻11 से डिवाइड करेंगे इंटू 2.7 इंटू 10⁻⁴। ये जो आंसर आएगा हमारा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में आंसर आएगा, इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दे रखा है, एज्यूमिंग दैट अ प्लैनेट गोज अराउंड द सन इन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 0.5 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। सपोज एक प्लैनेट है जो कि सन के सराउंडिंग में रिवॉल्व कर रहा है। सन के सराउंडिंग में जो प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है, ये प्लैनेट सन के सराउंडिंग में रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। और जो प्लैनेट की जो सन से डिस्टेंस है, प्लैनेट की जो सन से डिस्टेंस है वो हमारी है 0.5 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये प्लैनेट की सन से डिस्टेंस है, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द सन इज इक्वल टू 0.5 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है। 0.5 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की रेडियस में ये रिवॉल्व कर रहा है सन के सराउंडिंग में। अब हमको बोला गया आगे, डिटरमाइन द एंगल ऑफ मैक्सिमम इलोंगेशन फॉर द प्लैनेट एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ व्हेन इलोंगेशन इज मैक्सिमम। तो इस प्लैनेट का हमको मैक्सिमम इलोंगेशन फाइंड करना अर्थ से, ठीक है। तो सपोज दिस इज़ द अर्थ, ये अर्थ हमारे पास यहाँ पर है, ठीक है। अर्थ से प्लैनेट का हमको मैक्सिमम इलोंगेशन एंगल निकालना है। तो सपोज ये लाइन हमारी प्लैनेट को जो अर्थ से और सन के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो होती 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। सन और अर्थ के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है। अब प्लैनेट का मैक्सिमम एंगल ऑफ इलोंगेशन कब होगा, प्लैनेट जब हमारा यहाँ पर होगा, प्लैनेट जब हम यहाँ पर होगा तो जो इसी की लाइन में होगा, सन और अर्थ वाली लाइन में होगा तो एंगल 0 होगा। बट जैसे जैसे प्लैनेट हमारा ऊपर जाएगा तो ये एंगल जो बनेगा अर्थ के रेस्पेक्ट में जो एंगल बनेगा वो एंगल हमारा इंक्रीज होगा। प्लैनेट यहाँ पे गया तो एंगल इतना, प्लैनेट यहाँ पे गया तो फिर एंगल बढ़ेगा, प्लैनेट यहाँ पे जाएगा तो हमारा इलोंगेशन एंगल जो हमारा एक तरह से एंगल हमारा मैक्सिमम हो जाएगा, ये वाला एंगल हमारा मैक्सिमम हो जाएगा।
फिर प्लेनेट वापस नीचे जाएगा तो एंगल हमारा नीचे हो कम होगा, फिर प्लेनेट यहाँ पे जाएगा तो एंगल कम होगा, प्लेनेट यहाँ पे जाएगा तो एंगल हमारा 0 हो जाएगा। इसका मतलब जो मैक्सिमम एंगल है वो ओनली एक्सट्रीम पॉइंट पर है, डायमेट्रिकल की एक्सट्रीम पॉइंट पर ही एलोंगेशन जो एंगल है वो हमारा मैक्सिमम है। तो यही एंगल हमको निकालना है, ठीक है। एंगल की बात करें, प्लेनेट यहाँ पे है तो इसी लाइन में है, जब प्लेनेट यहाँ पे जाएगा तो एंगल बढ़ेगा, फिर यहाँ पे गया तो एंगल और बढ़ा, यहाँ पर गया तो एंगल और बढ़ा, और यहाँ पर एंगल हमारा मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। तो ये थीटा हमको फाइंड करना, दैट इज़ द मैक्सिमम एंगल ऑफ इलोंगेशन। दिस इज द मैक्सिमम एंगल ऑफ इलोंगेशन, ये हमारा मैक्सिमम एंगल ऑफ इलोंगेशन, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये रेडियस है और यहाँ पर हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, ये रेडियस है और सरफेस पे हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं। रेडियस और टेंजेंट के बीच का जो एंगल होता है वो एंगल 90 डिग्री होता है। कितना होता है? 90 डिग्री होता है, ठीक है। रेडियस और टेंजेंट के बीच का जो एंगल होता है वो एंगल 90 डिग्री होता है। तो ये एंगल हमारा 90 डिग्री हो गया। अब हमको ये पता है, ठीक है, ये वाले डिस्टेंस पता है, ये वाले डिस्टेंस पता है, और हमको निकालना थीटा। तो यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। ये राइट एंगल ट्रायंगल में थीटा के सामने वाला जो होता है हमारा परपेंडिकुलर होता है, 90 के सामने वाला हमारा हाइपोटेनस होता है। तो ये तो हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेनस और ये हो गया बेस, ठीक है। तो हमको थीटा निकालना, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस पता, तो थीटा के लिए कौन सा फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे? साइन थीटा वाला यूज़ करेंगे। तो साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो 0.5 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अपॉन 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इससे कट हो गया तो 1/2। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 को हम लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री, एंड थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। थीटा हमारा पास कितना है? थीटा यहाँ पर आता है हमारे पास 30 डिग्री। थीटा की जो वैल्यू आती है वो वैल्यू आती है 30 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। क्लियर हुआ? थीटा की वैल्यू कितनी है? 30 डिग्री है। उसके बाद देखो आप, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री आने के बाद आप यहाँ पर देखो, नेक्स्ट हमको जो यहाँ पर एक और चीज़ फाइंड करनी है फ्रॉम द, हमको जो पहला पार्ट फाइंड करना था वो तो डिटरमाइन द एंगल ऑफ मैक्सिमम इलोंगेशन, थीटा जो हम फाइंड कर चुके हैं, फॉर द प्लैनेट एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ व्हेन इलोंगेशन इज मैक्सिमम। जब इलोंगेशन मैक्सिमम था उस कंडीशन में प्लैनेट यहाँ पे था, उस कंडीशन में प्लैनेट की अर्थ से डिस्टेंस निकालनी है। क्या निकालनी है? उस कंडीशन में प्लैनेट की अर्थ से डिस्टेंस निकालनी है जब इलोंगेशन हमारा मैक्सिमम था। इलोंगेशन मैक्सिमम हमारा इस पॉइंट पे था, तो इस पॉइंट की इस पॉइंट से डिस्टेंस निकालनी है। तो ये हमको एक तरह से बेस निकालना है। बेस निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करें? बेस निकालने के लिए हम कोस थीटा यूज़ कर सकते हैं और टेन थीटा भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम टेन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, यहाँ पर टेन थीटा हमारा 30 डिग्री है, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 0.5 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अपॉन बेस बी। टेन 30 होता है 1/√3, 0.5 का मतलब 1/2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अपॉन बी। तो b यहाँ से आ जाएगा √3/2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। दैट इज़ द डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द अर्थ इन द केस ऑफ मैक्सिमम इलोंगेशन। जब इलोंगेशन मैक्सिमम था उस कंडीशन में प्लैनेट की अर्थ से डिस्टेंस, ठीक है। एक बार फिर से देखो, हमको दे रखा है एज्यूमिंग दैट अ प्लैनेट गोज अराउंड द सन इन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 0.5 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एक प्लैनेट अर्थ के सराउंडिंग में यहाँ पर 0.5 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की रेडियस, सर्कुलर रेडियस में रिवॉल्व कर रहा है। डिटरमाइन द एंगल ऑफ मैक्सिमम इलोंगेशन फॉर द प्लैनेट एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ, ठीक है। प्लैनेट जब रिवॉल्व कर रहा है तो मैक्सिमम एंगल ऑफ इलोंगेशन हमको निकालना है। प्लैनेट यहाँ पर था तो एंगल 0, प्लैनेट यहाँ पर है तो एंगल बढ़ेगा। जैसे जैसे प्लैनेट हमारा ऊपर जाएगा तो सन और अर्थ को जो लाइन ज्वाइन कर रही है इसके रेस्पेक्ट में एंगल बढ़ेगा। एंगल मैक्सिमम कब होगा? जब प्लैनेट हमारा इधर एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा। तो जब प्लैनेट एक्सट्रीम पोजीशन पे तब ये एंगल हमारा मैक्सिमम होगा। और तो एक्सट्रीम पोजीशन वाले केस का ही हमको यहाँ पर एंगल फाइंड करना, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ मैक्सिमम इलोंगेशन। तो एक्सट्रीम कंडीशन में देखो, ये डिस्टेंस रेडियस है, ये टेंजेंट है, रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल होता है थीटा, 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया जिसमें 0.5 भी हमको पता है, 1 हमको पता है। तो यहाँ पर हम साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस हमने थीटा निकाल लिया, और बेस निकालना तो टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमने बेस निकाल लिया।